आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रख। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद है। यार इंडिया के अंदर 30 अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखकर पूरा चाइना जल उठा। 30 से ज्यादा मैन्युफैक्चर प्लांट? हाँ क्या बोल रहे हो भैया? अबे भाई वाकई भाई ये काफी शॉक कर देने हाँ वाली ना चीज है। यार। जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं भाई आखिर कौन कौन से हैं 30 से ज्यादा भारत के अंदर मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हाँ ना यार। कौन करते स्टार्ट। फ्रेंड्स आज आपको बताऊंगा यानी ये 32 होंगे अपकमिंग जिसके मेगा exports मैन्युफैक्चरिंग होंगे। यूनिट इन हाँ। इंडिया। आप सभी लोग जानते हो इंडिया लगातार ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हाँ। जा रहा है और इस चीज में जिसको सबसे ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ रहा है वो है चाइना। किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है वहाँ की इंडस्ट्रीज, ये बात क्योंकि है। इंडस्ट्री से ही कंट्री के लिए न्यू इंडस्ट्री जॉब नहीं तो प्रोड्यूस कुछ होती है एंड इंडस्ट्री से ही प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में हमारे देश में हजारों न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टेब्लिश होने वाली है आने वाले कुछ सालों में, जो कि एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं देश की कुछ अपकमिंग मेजर इंडस्ट्रीज को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए फिर मैं जरूर बनाऊंगा। मतलब नंबर कि 1 भाई पे है second अडानी part ग्रुप इतनी कॉपर ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन आने गुजरात। वाली है। अडानी ग्रुप का यह प्लांट न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट होने वाला अच्छा, है, अडानी। जिसको 1.2 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। अब इस प्लांट का केवल फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हुआ है। सेकंड फेज के कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा एंड इससे इंडिया की डिपेंडेंसी भी कम होगी कॉपर के इंपोर्ट पर। कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्लांट की फुल कैपेसिटी होगी अराउंड 1 मिलियन टन और ये प्लांट अकेला ही 2000 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने वाली है। नंबर 2 पे है विनफास्ट का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स विनफास्ट एक वियतनाम की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है जो 4000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के टूटुकुड़ी में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2026 तक इस प्लांट में कार का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लांट को जो है वो 400 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस प्लांट से लोकली 3 से 3500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नंबर 3 पे है हिंदुस्तान कोका कोला अपकमिंग ग्रीनफील्ड फैक्ट्री इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। यस फ्रेंड्स, कोका कोला महाराष्ट्र में 2025 तक अपनी नई फैक्ट्री ऑपरेशनल करने वाली है। इस पूरी फैक्ट्री को 88 एकड़ में 1387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस फैक्ट्री से इस ओवरऑल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली इस फैक्ट्री में वशिष्ठी रिवर के वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 4 पे है सेमीकंडक्टर्स प्लांट इन गुजरात, आसाम एंड महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन सानंद गुजरात। ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको अमेरिकन चिप मेकर कंपनी माइक्रोन द्वारा डेवलप किया जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $2.5 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाली है और इस नए प्लांट में टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज भी होगी। सेकंड सेमीकंडक्टर का प्लांट होने वाला है गुजरात के धोलेरा में, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर्प जो कि एक ताइवान की लीडिंग कंपनी है मिलकर गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में सेमीकंडक्टर का प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनीज के द्वारा की जाएगी। तीसरा प्लांट होगा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आसाम में। यस फ्रेंड, आसाम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 48 मिलियन चिप डेली प्रोडक्शन इस प्लांट के द्वारा हो सकती है और कंपनी इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। फोर्थ सेमीकंडक्टर का प्लांट हमें देखने को मिलने वाला है महाराष्ट्र में, जिसको आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। महाराष्ट्र के इस प्लांट को यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा जिसमें 2 फेज होंगे और दोनों फेज में 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये सभी प्लांट्स मिलकर देश में लगभग 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब भी क्रिएट करेंगे और लगभग 60,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब इन प्लांट से जनरेट होगी। नंबर 5 पे है विस्टोन न्यू डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फ्रेंड्स, विस्टोन कॉर्पोरेशन एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में। रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 20 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है नए प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें वो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कराने वाली है। विस्टोन कॉर्पोरेशन इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है इंडिया में। इस कंपनी का चेन्नई में ऑलरेडी एक प्लांट मौजूद है, तो कंपनी की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो अपना नया प्लांट चेन्नई में लगाएंगे या चेन्नई के बाहर कहीं और जगह पर लगाएंगे। नंबर 6 पे है मारुति सुजुकी न्यू प्लांट इन खरगोदा हरियाणा। अभी मारुति सुजुकी 2.5 मिलियन यूनिट्स हर साल प्रोड्यूस कर रही है अपने 3 प्लांट में, जिसमें गुरुग्राम प्लांट, मानेसर प्लांट एंड गुजरात का एक प्लांट शामिल है। लेकिन मारुति सुजुकी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हरियाणा के खरगोदा में न्यू प्लांट एस्टेब्लिश करने वाली है और ये मारुति का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है और यहाँ पे हर साल 10 लाख कार सालाना बनाने की कैपेसिटी होगी। इस नए प्लांट को हरियाणा
हरियाणा के खरगोदा में 3200 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इस प्लांट को बनाने में लगभग कंपनी द्वारा 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस अकेले प्लांट से ही एरिया के अंदर 10 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 7 पे है मारुति सुजुकी अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी का एक और नया प्लांट गुजरात में बनने जा रहा है। ये गुजरात का सेकंड और इंडिया का 5th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है मारुति की तरफ से, जिसमें गुजरात को टोटल 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है। साथ ही गुजरात के प्लांट में ही मारुति जल्द अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को भी लॉन्च करेगी। नंबर 8 पे है अशोक लेलैंड न्यू ई बस फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश। अशोक लेलैंड आप सभी लोग जानते हो इंडिया की लीडिंग ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। अशोक लेलैंड का एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 70 एकड़ में लखनऊ के पास एस्टेब्लिश होने वाला है, जिसका प्राइमरी मोटिव इलेक्ट्रॉनिक बसेस को मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस फैक्ट्री के कंप्लीट हो जाने के बाद एरिया में काफी नई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। साथ ही इस प्लांट से 2,500 इलेक्ट्रॉनिक बसेस पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। इस पूरी यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। नंबर 9 पे है टोयोटा न्यू 3rd प्लांट इन कर्नाटका। यस फ्रेंड्स, बैंगलोर के पास बिदादी में ऑलरेडी टोयोटा का बड़ा प्लांट है, लेकिन अब टोयोटा यहाँ पर अपना नया 3rd प्लांट एस्टेब्लिश करने वाली है, जिसको टोटल 3,300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया जाएगा। टोयोटा का यह नया प्लांट 2026 तक बनकर रेडी होगा और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट एनुअली प्रोड्यूस हो सकती है। इस तीसरे नए प्लांट से एरिया में लगभग 2,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टोयोटा ने अपना पहला प्लांट इंडिया में 1999 में और सेकंड प्लांट 2010 में एस्टेब्लिश किया था, जिससे ये इंडिया में 3,42,000 कार्स पर एनम प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इन दोनों प्लांट से लगभग 11,500 लोगों को रोजगार भी मिलता है। नंबर 10 पे है यूएनओ मिंडा एलॉय व्हील प्लांट इन हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा के IMT खरगोदा में यूएनओ मिंडा ने अपने न्यू प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। इस प्लांट को 542 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया जा रहा है और यहाँ पर 1.2 लाख व्हील्स पर मंथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस पूरे प्लांट को अलग अलग फेजेस में बनाया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज 94 एकड़ में होगा और इस फर्स्ट फेज की 2026 तक स्टार्ट हो जाने की भी उम्मीद है। नंबर 11 पे है टाटा न्यू एप्पल प्लांट इन तमिलनाडु। टाटा इंडिया का सबसे बड़ा एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है तमिलनाडु में, जिसके पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्लांट अकेला ही 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। अभी भी तमिलनाडु के होसूर में ऑलरेडी टाटा का एक एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें अराउंड 5,000 लोग वर्क करते हैं। साथ ही टाटा बैंगलोर में भी एप्पल की यूनिट स्टैब्लिश कर रही है, जिसमें अराउंड 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर तो न्यू प्लांट टाटा इंडिया में स्टैब्लिश करने वाली है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, जिसमें एक कर्नाटका में होगा एंड सेकंड होसूर तमिलनाडु में होगा। नंबर 12 पे है AMD न्यू कैंपस इन बैंगलोर विद लार्जेस्ट R&D फैसिलिटीज इन वर्ल्ड। US बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के बैंगलोर में आने वाले 5 सालों में लगभग $400 मिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाली है। इस न्यू इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल न्यू AMD कैंपस बैंगलोर को डेवलप करने में किया जाएगा। पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये लार्जेस्ट ग्लोबल डिजाइन सेंटर होगा। इस प्लांट के एस्टेब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पर 3,000 न्यू इंजीनियर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अमेरिकन एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज मतलब AMD वर्ल्ड क्लास चिप डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। AMD वैसे तो इंडिया में काफी लंबे समय से एक्टिव है, लेकिन ये कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया में अभी तक की। नंबर 13 पे है टॉय मेकिंग कंपनी फंजू इन्वेस्टमेंट इन गौतम बुद्ध नगर इन टॉय पार्क। लीडिंग टॉय मेकर कंपनी फंजू उत्तर प्रदेश के टॉय पार्क में लगभग 1,052 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे एरिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20,000 पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। उत्तर प्रदेश के इस टॉय पार्क में ऑलरेडी फन राइड, टॉयज LLP, आयुष टॉय मार्केटिंग जैसी बड़ी कंपनी अपनी लैंड एक्वायर कर चुकी है और इस टॉय पार्क का मोटिव चाइनीज टॉयज पर डिपेंडेंसी कम करके उसको काउंटर करने का है। नंबर 14 पे है न्यू लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन यूनिट नियर बेंगलुरु। विस्ट्रॉन 1,500 करोड़ की लागत से बेंगलोर के पास न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाला है। इस नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एरिया में लगभग 3,000 नई जॉब जनरेट होगी। कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट से 32 एकड़ जमीन की डिमांड की है, जो गवर्नमेंट जल्द बेंगलुरु के पास ही इनको प्रोवाइड कराने वाली है। इस प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। नंबर 14 पे है साफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर कार्ल गुस्ताफ इन हरियाणा। फ्रेंड्स, स्वीडिश डिफेंस की सबसे लीडिंग कंपनी साफ इंडिया में अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। हरियाणा के झज्जर जिले में बनी MET सिटी के अंदर पहला ये प्लांट स्टैब्लिश होगा। ये पूरे देश की पहली डायरेक्ट 100% FDI होगी डिफेंस सेक्टर में। इस पूरे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैट सिटी को मिलेगी। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी इस कंपनी से मिलने वाला है और डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बनने में भी ये इंडिया की हेल्प करेगा। नंबर 16 पे है एस्कॉर्ट कुबोटा लार्जेस्ट कुबोटा फैसिलिटी इन राजस्थान। इंडिया की लीडिंग एग्रीकल्चर मशीन बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान
के गिलोत में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। अभी फिलहाल एस्कॉर्ट 1.5 लाख यूनिट अपने फरीदाबाद प्लांट से प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें ट्रैक्टर और इंजन शामिल है। लेकिन अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अब कंपनी राजस्थान में 400 करोड़ रुपए 258 एकड़ लैंड परचेज करने के लिए इन्वेस्ट कर चुकी है। इस प्लांट से एरिया में डायरेक्टली हजारों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी। नंबर 17 पे है हैवेल्स फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान। फ्रेंड्स, हैवेल्स को कौन नहीं जानता। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक में ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और जल्द ये कंपनी अपना एक न्यू यूनिट राजस्थान में स्टैब्लिश करने वाली है। अभी करंटली हैवेल्स के 11 प्लांट है अक्रॉस इंडिया। इस नए प्लांट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है उसको क्लियर अभी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी यहाँ से लगभग 1 मिलियन रेफ्रिजरेटर हर साल प्रोड्यूस करना चाहती है। इस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी लगभग 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नंबर 18 पे है हीरो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सालनपुर राजस्थान। फ्रेंड्स, हीरो एक नया प्लांट स्टैब्लिश करने का प्लान बना रही है। इस प्लांट में टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1200 करोड़ की होने वाली है, जिसको 170 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। एंड इस प्लांट के फुली ऑपरेशनल हो जाने के बाद इसमें 2 मिलियन यूनिट्स हर साल रेडी की जा सकती है। नंबर 19 पे है पेप्सिको न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेप्सिको 1266 करोड़ रुपए की लागत से न्यू प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। ये प्लांट ओवरऑल इंडिया में पेप्सिको के प्रोडक्शन को स्केल करने में हेल्प करेगा। 22 एकड़ में बनने वाला ये प्लांट 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये इंडिया का सेकंड फ्लेवर प्लांट होगा पेप्सिको का, क्योंकि इससे पहले एक प्लांट पेप्सिको का पंजाब में स्टैब्लिश है। साथ ही फ्रेंड, हिंदुस्तान कोका कोला भी मध्य प्रदेश में 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नंबर 20 पे है आईटीसी लिमिटेड इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मध्य प्रदेश। आईटीसी लिमिटेड 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से मध्य प्रदेश में 2 नए फूड एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने वाली है। इन दोनों यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी लगभग 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इन दोनों यूनिट को ग्वालियर जिले में स्टैब्लिश करने की अभी खबर है। इन दोनों नई यूनिट से स्टेट में अराउंड 5000 जॉब भी जनरेट होगी और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट भी होगी। नंबर 21 पे है सोनालिका ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पंजाब। दोस्तों, देश की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जल्द 2 न्यू फैसिलिटीज डेवलप करेगी, जिसमें से एक ट्रैक्टर असेंबली प्लांट होगा और दूसरा हाई प्रेशर फाउंड्री प्लांट होगा। दोनों प्लांट के कंबाइन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सोनालिका करने वाला है पंजाब में। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में होने की आस है। अभी ऑलरेडी एक प्लांट होशियारपुर में है सोनालिका का, लेकिन ये सेकंड प्लांट यहाँ पर होने वाला है। इस प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो वो लगभग होगी 1 लाख यूनिट पर ईयर। नंबर 22 पे है अल्ट्राटेक सीमेंट इन्वेस्टमेंट इन उत्तराखंड। अल्ट्राटेक सीमेंट उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसमें अल्ट्राटेक उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में लगभग 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इन दोनों प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाने के बाद 5.5 मिलियन टन पर ईयर सीमेंट प्रोड्यूस की जा सकती है। नंबर 23 पे है ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन एनर्जी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। वैसे तो नेक्स्ट जेन बायो सीएनजी पंप, सीबीजी बायोगैस रिटेल आउटलेट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन नेक्स्ट जेन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। नेक्स्ट जेन या तो कठुआ इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर कश्मीर वैली में 100 एकड़ जमीन की तलाश में है। नेक्स्ट जेन ने हाल में ही 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गुजरात में बायोगैस बनाने के लिए भी की है। नंबर 24 पे है गोदी इंडिया टू सेट अप लिथियम गीगा फैक्ट्री इन तेलंगाना। गोदी इंडिया लिथियम एंड सोडियम रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल बनाने के लिए तेलंगाना में लगभग 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU भी साइन हो चुका है और इस प्रोजेक्ट से हजारों न्यू जॉब जनरेट होगी एरिया में। नंबर 25 पे है मीवी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तेलंगाना। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी मीवी अपना एक और बहुत बड़ा प्लांट तेलंगाना में स्टैब्लिश करने वाली है। इस यूनिट को स्टैब्लिश करने में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे एरिया में लगभग 2000 नई जॉब्स की ओपनिंग होगी। इस न्यू फैक्ट्री को 2025 तक ऑपरेशनल किए जाने की खबर है। आप सभी लोग जानते हो मीवी के प्रोडक्ट रिसेंटली इंडियन ऑडियो मार्केट में काफी फेमस हुए थे, जिसमें ईयरफोन, स्पीकर, गेमिंग एसेसरीज शामिल है। इस न्यू यूनिट के बन जाने के बाद यहाँ पे डेली 1 लाख पीस तक मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं। नंबर 26 पे है जर्मन ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, पेपर मोशन जो कि एक जर्मन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस एंड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 800 एकड़ जमीन भी अलॉट की हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी स्टेट में लगभग 4640 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। साथ ही ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एरिया में लगभग 8000 जॉब क्रिएट करने की क्षमता रखती है। कंपनी यहाँ से 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक 2027 तक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। नंबर 27 पे है बर्जर पेंट मेगा फैक्ट्री इन उड़ीसा। फ्रेंड, बर्जर पेंट पूरे देश की पेंट इंडस्ट्री में वन
ऑफ द टॉप पर आता है। अब ये कंपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रही है उड़ीसा में। इस पूरी फैक्ट्री को लगभग 80 एकड़ में स्टैब्लिश किया जाएगा। उड़ीसा के खोदरा में इस प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा। इस पूरी मेगा फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए 1460 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से की जाएगी, जिससे पूरे उड़ीसा रीजन में काफी सारी जॉब भी क्रिएट होगी। नंबर 28 पे है JSW न्यू स्टील प्लांट इन उड़ीसा। फ्रेंड, JSW तो लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी है। कैपेसिटी के हिसाब से उड़ीसा में 65,000 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये प्लांट इस कंपनी का अब तक का बिगेस्ट प्लांट होने वाला है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा की तरफ से कंपनी को अब तक 2,958 एकड़ ऑफ लैंड हैंडओवर भी की जा चुकी है और ये इन्वेस्टमेंट अकेले ही स्टेट में 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट रखने की पोटेंशियल रखती है। स्टील से जुड़ी हुई तो और भी काफी सारी मेगा इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में हमें अभी देखने को मिल रही है। नंबर 29 पे है हांगकांग बेस्ड एपिक ग्रुप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भुवनेश्वर। हांगकांग की फैशन अपीयरल कंपनी उड़ीसा में लगभग 26 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ITCO इंडस्ट्रियल एस्टेट इन भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया जाएगा, जो एरिया में 6,000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती है। नंबर 30 पे है HPL न्यू प्लांट इन वेस्ट बंगाल। हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वेस्ट बंगाल में केमिकल इंडस्ट्रीज में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। HPL अपना न्यू केमिकल प्लांट वेस्ट बंगाल में 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टैब्लिश करने वाला है और इस प्लांट के 2026 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। नंबर 31 पे है अंबुजा सीमेंट न्यू प्लांट इन झारखंड। अंबुजा सीमेंट 1,000 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड में अपना न्यू ग्राइंडिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। इस यूनिट को झारखंड के गोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा और इस न्यू यूनिट से लगभग 4 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा सीमेंट प्रोड्यूस की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट से अकेले ही एरिया में 2500 से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नंबर 32 पे है न्यू TCIL अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन जमशेदपुर झारखंड। फ्रेंड्स, TCIL 1787 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में अपना एकदम नया अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है, जिससे न्यू जॉब क्रिएशन के साथ जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप भी ट्रांसफॉर्म होगा। नंबर 33 पे है पेप्सिको न्यू प्लांट इन असम। नॉर्थ ईस्ट के असम में भी पेप्सिको ने फ्रेंड्स एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। असम में पेप्सिको 778 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सिको न्यू फूड फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रही है। पेप्सिको की ये यूनिट 2025 तक रेडी हो जाएगी। साथ ही ये 5,000 से ज्यादा लोगों के लिए अपना होम स्टेट में न्यू जॉब भी प्रोड्यूस करेगी। इस प्लांट में पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, स्लाइस, ट्रोपिकाना, लेज, कुरकुरे, अंकल चिप्स जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में भी देश की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट अभी पिछले महीने ही ऑपरेशनल हुई है और भी काफी छोटी छोटी इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आपको स्टैब्लिश होती हुई दिखाई देंगी। तो ये थी फ्रेंड्स देश की अपकमिंग मेगा भाई साहब, यकीन मानो इस वीडियो ने ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि बीच में एक टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि साला हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं, हमें यहाँ पे कुत्ते की तरह कोई पूछने वाला नहीं है। और इंडिया के अंदर देखो कि भाई अगले 2 साल के अंदर लाखों नौकरियां तो हलवे की तरह जनरेट हो जाएंगी। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। ये देखो ना भाई, नॉर्मल से नॉर्मल वहां पर जो फैक्ट्रियां इस टाइम लग रही हैं, $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $10 बिलियन की एक फैक्ट्री वहां पर लग रही है। एक स्टील की फैक्ट्री थी, वो तकरीबन 60,000 प्लस कुछ थी अमाउंट और करोड़ की, तो तकरीबन ये अगर आप करो तो $8 बिलियन तो कहीं नहीं गया। बिल्कुल सही बोला भैया, सही मतलब और नौकरी उधर कितनी जनरेट होंगी यार। मैं तो इधर हैरान हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर भी फैक्ट्री लगाई जा रही है, बहुत कमाल चीज की है। मतलब कि देखो, अब जम्मू कश्मीर को भी इन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कोई फैक्ट्री सेटअप ही नहीं हो रही। हमारे यहाँ स्टील की एक फैक्ट्री लगाई थी, वो भी बंद पड़ी है। उसकी भी माँ बहन एक इन लोगों ने कहा दी। यार कैसा देश है कि तुम्हारे पास एक चीज पड़ी हुई है, तुम उसका बेड़ा गर्क करो। उधर इंडिया को देख लो, वहां पे लोगों की नौकरियों को जनरेट करने के लिए क्या काम चल रहा है। खाली मारुति सुजुकी देख कितनी यूनिट लगी है, वो अगला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है, जिससे 1 लाख तकरीबन एक्सपोर्ट होगी गाड़ियां। आप अंदाजा लगा। और भाई 1 लाख नहीं, ज्यादा होंगी, क्या बोल रहे हो? मतलब मेरा से 10 लाख 1 मिलियन। और टाटा ऐसी फैक्ट्री बना रहा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका कि कौन सी बना रहा है, जिससे तकरीबन 60-70 हजार नौकरियां वो क्रिएट सिर्फ एक प्लांट करेगा। फिर आप लगा अंदाजा कि इस टाइम इंडिया कितना आगे जा रहा है। और यार मैं कहता हूं कि मोदी जी ने तुम लोगों को जगा दिया। मोदी जी ने हर गरीब को बाहर निकाला है। मैं कहता हूं कि जो गुर्बत 2-3-4% इंडिया में रहेगी इन 2 सालों के बाद, मैं कहता हूं वो भी खत्म हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास स्टडी हुई। बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास इतना दम हुआ इसको करने का। मैं कहता हूं अब
वो टाइम आ रहा है कि बाहर से लोग आकर इंडिया के अंदर वर्क करेगा और ये टाइम दूर नहीं। बिल्कुल, पेप्सी के कितने कारखाने, कोको कोला के कितने कारखाने आगे बनने जा भी नहीं, 2 साल में वो मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी इन्वेस्टमेंट कम है हाँ लेकिन उनकी नौकरियां ज्यादा हाँ क्रिएट हो रही, क्योंकि वो इतना उस पर खर्चा तो आता नहीं हाँ, उसको आता नहीं, बनाने बिल्कुल, में। तो सिर्फ वहाँ बंदों पे की जरूरत पड़ती। भाई 5-5 हजार 10-10 हजार सिर्फ एक फैक्ट्री हाँ नौकरियां दे रही है, बिल्कुल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, टोयोटा के कारखाने हैं, टोयोटा के और बन रहे अबे हैं। टोयोटा के मुझे भी शौक लगे, वो उसका भी आई थिंक 10 लाख गाड़ियां पर ईयर या इससे भी हाँ ज्यादा बनाने का उनका एम है। हाँ यानी भाई मेड इन इंडिया टोयोटा भाई दुनिया में हाँ चलेगी। सोचो कि मेड इन जापान टोयोटा चलती है, इधर उधर हाँ, की चलती है, उस पर ठप्पे लगते हैं, अब मेड इन इंडिया की भी ठप्पे लगेंगे। बिल्कुल। देखो टाटा और क्या क्या कर रहा है, वो चिपें बनाने का कर रहा है, चिपें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और वो एक एक एक्सपोर्ट भी कल कर दी उन्होंने। हाँ वो कर दी, और है? अब आगे से भाई साहब बड़ी और बड़ी 2-3 जगह और भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, प्लांट्स प्लांट पर और वो बना रहे हैं। बना रहे हैं। वही ना, और भाई इतनी हैवी हैवी इन्वेस्टमेंट चिपों पे खास तौर पे हो रही है, क्योंकि फ्यूचर ही इनका है, प्रेजेंट भी इनका है, फ्यूचर भी इन बिल्कुल, चीजों का है। तो भाई भारत ने फुल जोर दे दिया इस पे। याद है और हाँ सिम मेरे ख्याल से ये चिपों की मैन्युफैक्चरिंग थी जिस पे 60 से 70 हजार नौकरियां सिर्फ भारत इस फील्ड के अंदर जनरेट करेगा generate अगले 2 सालों में। अगले 2 सालों के सीमेंट के अंदर। कितने कारखाने, अगले सीमेंट के कारखाने भी देखो कितने बढ़ा रहे बड़े हैं। बड़े भाई साहब पेंट्स हो हाँ, गया, मतलब दुनिया की जो चीज का नाम लो इस टाइम वहां पे बड़े बड़े प्लांट्स बन रहे हैं। हीरो बाइक बन रही है, देखो हीरो बाइक के कारखाने तो होंगे वही इंडिया ना, में, वो भी। इलेक्ट्रिक ट्रकों हाँ के कारखाने बनना शुरू वो हो यार गए, मुझे जहन से इलेक्ट्रिक निकल बसों गया के कारखाने बिल्कुल। बनना शुरू एक हो तो गए। राजस्थान में एक है जिसने 400 एकड़ जमीन ली, और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट उधर लग रहा है, मुझे जहन में नहीं आ रहा है वो तो कौन। भाई ये अब चीजें ही इतनी है, हाँ, किस किस का नाम यार हम लोग याद रखे कसम से। इस वीडियो ने हमें घुमा दिया मेरे तो यहाँ पैरों पर। तो जमीन निकल गई है कि ये 32 चीजें हैं, इतनी चीजें ओ सामने भाई आ रही अब आप बात सुनो, 32 तो बन रही हैं, हाँ, और उस बंदे ने वीडियो के अंदर बोला है कि भाई और भी बन रही हैं, ये जो टॉप पे जा रही हैं मैंने उसके नाम लिए हैं। इनके कहता मतलब अगर और भी भाई आप लोगों को इंटरेस्ट है मैं और बताऊंगा इन कि इस टाइम इंडिया में और कितनी फैक्ट्रियों ये पे वर्क चल बिल्कुल रहा है। इनके आधे के मुकाबले में भी, एक के मुकाबले में भी पाकिस्तान में कुछ नहीं। नहीं है, मैं कहता हूँ भारत की एक फैक्ट्री है अपनी हाँ, जगह, ले पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा ऐसा इस काम टाइम। तो यार आप क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जो आप लोग ये अचीवमेंट्स ले रहे हो? मैं कहता हूँ कि मोदी है ना सब तो कुछ ये मुमकिन सब है, कुछ मुमकिन हो रहा है। मैं कहता हूँ आज मोदी ना होते ना तो आज ये मैं चीज कहता हूँ मुश्किल कि है। इंडियंस का हाल ना बहुत खराब होता। आपके क्या थॉट है इस वीडियो में? तो